कल की तगड़ी तेजी के बाद आज के दिन मार्केट में दिखी है एक खतरनाक गिरावट। अब ये जो खतरनाक गिरावट है ये क्या कल भी कंटिन्यू करेगी? कल मार्केट में तगड़ी तबाही हो सकती है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और आज की जो गिरावट आई है, कल के वीडियो में जो लॉजिक मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली उसी लॉजिक के आधार पे आज के दिन मार्केट में एक गिरावट हमें आती हुई दिखाई दी है। अभी सवाल ये आता है कि भाई कल मार्केट में क्या हो सकता है, ये हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ, क्यों मार्केट गिरा, फिर हम कल के लॉजिक के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं आज की गिरावट की, ठीक है। तो आज की गिरावट जो है, जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जियोपॉलिटिकल टेंशन तो चली रही है और यहाँ पे एक डिसीजन हुआ था कि सीज फायर का, कि भाई अब युद्ध विराम लगाते हैं, सीज फायर करते हैं, अब कोई फायर नहीं करेगा। बाद में जैसे ही सीज फायर हुआ 3 घंटे के बाद में ही पाकिस्तान वालों ने उसको ब्रेक कर दिया। उसके बाद में फिर शांत हो गए, तो लगा कि यार चल ठीक है, 2-4 गोलियां चल गई, कुछ हुआ नहीं। और फिर उसके बाद में 1-2 दिन बाद में उन्होंने फिर ड्रोन भेज दिए। तो ये मान नहीं रहे हैं। और जैसा कि योगी जी ने कहा था कि ये पाकिस्तान जो है वो कुत्ते की पूंछ है, ये सीधी होने वाली है नहीं। तो ये कुत्ते की जो पूंछ है तो सीधी नहीं हो रही भाई, तो अब आगे क्या? तो मार्केट में कहीं ना कहीं इस चीज का भी जो है वो स्ट्रेस है कि कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो रही है। और ऊपर से ये लोग क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहे हैं। उसके ऊपर मोदी जी का भी बयान आया है। मोदी जी ने क्या कहा है कि भाई पहली बात तो आतंकवाद, वो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर आप कोई आतंकवादी गतिविधि करते हैं, ठीक है, तो वो जो है बेसिकली एक्ट ऑफ वॉर होगा, मतलब वो सीधा युद्ध को न्योता है, ठीक है। तो वो हम लोग जो है वो करेंगे, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि भाई ये जो न्यूक्लियर धमकी है ये हमें मत दो, ये किसी और को देना, क्योंकि हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है। ये मोदी जी ने कहा है अपने लेटेस्ट बयान में कि न्यूक्लियर धमकी भी जो इंडिया है वो बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ये नया भारत है। तुम ऐसा नहीं है कि कुछ भी आके बोल के चले जाओगे। अभी सवाल ये आता है कि देखो क्या होता है कि ये जो चीज़ें हैं ओवरऑल देश के लिए अच्छी हैं, पर क्या होता है कि मार्केट ना इससे अनसर्टेनिटी फील करता है, ठीक है। क्योंकि अगर बात भी होती है ना न्यूक्लियर की, तो भाई न्यूक्लियर बोलने में छोटा सा शब्द है, वैसे ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या पाकिस्तान जो है एक्चुअल में न्यूक्लियर हमला कर सकता है, उसके कितने चांसेस हैं, अगर वो करता है क्या हम रेडी हैं, क्या हम काउंटर अटैक कर सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या ये हो सकता है क्या, और मार्केट पे इसकी अगर सिर्फ बात भी होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। और अभी करंटली जिस सिचुएशन में मार्केट है, आगे क्या हो सकता है, सभी जो लॉजिक्स है उसके बारे में हम लोग जो है डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मार्केट की आज की जो कंडीशन है वो हम देख लेते हैं। आज की कंडीशन की अगर बात करें तो निफ्टी में तकरीबन 1.5% की गिरावट, सेंसेक्स में भी 1.5% की गिरावट, और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में 1-1% की गिरावट। और सरप्राइजिंगली मिड कैप स्मॉल कैप में हल्की फुल्की जो है तेजी देखने को मिली है। पूरा मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस जो है ग्रीन कलर में, बट बहुत ज़्यादा तेजी नहीं है, मतलब कितना 0.2%, 0.4% ऐसी ही तेजी है, बहुत ज़्यादा तेजी नहीं है। बट निफ्टी में गिरावट है, मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी है, ठीक है। वहीं पे अगर पोर्टफोलियो की बात करें आज के सेशन में, तो पोर्टफोलियो कुछ 7,57,000 रुपये जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है। तो ये कहानी है। उसके अलावा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की बात करें तो ये पोर्टफोलियो मैंने 4 महीने पहले स्टार्ट किया था जीरो से, ठीक है। और अब ये जो पोर्टफोलियो है ये पहुंच गया है 8,57,000 रुपये। और अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट न्यूज इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स जो हैं वो सबसे पहले आपको मिलती रहती है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी के भी लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लो और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ में जुड़े रहो। और मेरे नाम से बहुत सारे फेक अकाउंट्स भी सोशल मीडिया पे बने हुए हैं जिनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए स्कैम अलर्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको प्लीज आप लोग जो है ध्यान से रीड कर लेना। चलो तो अभी हम लोग आगे की बात करते हैं। अभी सवाल ये आता है कि भाई ये जो न्यूक्स की बात हो रही है, न्यूक्लियर वेपन की, इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि पाकिस्तान वाले एक तो झूठ बहुत बोलते हैं। क्या सच में इनके पास में न्यूक्लियर वेपन है, पहले उसकी बात करते हैं। तो अगर दोस्तों न्यूक्लियर वेपन की हम लोग बात करते हैं तो ये है पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्ट्रेंथ, जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। ये लोग ऐसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, इनके पास में सच में न्यूक्लियर वेपन है। अगर हम लोग बात करें तो 170, यहाँ पे डेटा के अनुसार 170 न्यूक्लियर बॉम्ब इनके पास में है। और इनके पास में न्यूक्लियर बॉम्ब मतलब बंदर के हाथ में उस तरह, ठीक है। बंदर के हाथ में भी नहीं बोलना चाहिए भाई, गधे के हाथ में उस तरह, ये कह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे इनके पास में मिसाइल हैं, अब्दाली, गजनवी, शाहीन, जिसकी ये बात कर रहे थे, गौरी वोरी जो भी है, वो इनके पास में जो है मिसाइल्स भी हैं जो कि इसको कैरी कर सकती हैं। ये सब कहानी है, ठीक है।
अभी सवाल ये आता है कि भाई बॉम्ब सिर्फ होने से कुछ नहीं होता, क्या ये चला सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे ये ना वो देश हैं जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन है। ये पूरी दुनिया में इतने ही देश हैं जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन है। आप गिनो कितने हैं? रशिया, यूएस, फ्रांस, चाइना, यूके, इजराइल, पाकिस्तान, इंडिया और नॉर्थ कोरिया। ठीक है, वो जो नॉर्थ कोरिया वाला है ना, चिंग पोंग, वो छोटू सा, उसके पास में भी न्यूक्लियर बॉम्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे सिर्फ 9 कंट्रीज है पूरी दुनिया में जिनके पास में न्यूक्लियर बॉम्ब है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जो डिप्लॉयड बॉम्ब है वो सिर्फ 5 कंट्रीज के पास में है। डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, फिर उसके अलावा जो मिसाइल होती है और जो लॉन्चिंग साइट है, वो सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो डिप्लॉयड का मतलब क्या है कि न्यूक्लियर बॉम्ब अलग होता है, मिसाइल अलग होती है। तो बॉम्ब अलग पड़ा होता है, वो मिसाइल में लगने के बाद ही चलेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि उठा के फेंक देंगे भाई। ठीक है, तो उसको मिसाइल में लगा के फिर चलाना पड़ता है। अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि यहाँ पे डेरा गाजी एक न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब इनके पड़े हुए हैं। और अभी आपको लग रहा होगा भाई ये मुझे कैसे पता, ये मुझे पता नहीं है, हमारी पाकिस्तान की और इंडिया की एक न्यूक्लियर ट्रीटी है और ग्लोबल भी न्यूक्लियर ट्रीटीज होती हैं जिसमें कंट्रीज को बताना पड़ता है कि भाई उनके न्यूक्लियर जो वेपन है वो कहाँ पे पड़े हुए हैं। और वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बोल देंगे ऐसा है, ठीक है, वहाँ पे जाके यूनाइटेड नेशंस भी चेक करते हैं। मोदी जी भी बोल थे कि मैं उनके सब न्यूक्लियर बॉम्ब वॉम्ब देख के आया हूं। तो ये दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रीटी है, चाहे कितनी भी लड़ाई चलती रहे, 1 जनवरी को ये जो दोनों कंट्रीज है ये डिक्लेरेशन देती हैं कि भाई कितने बॉम्ब है, कहां पे पड़े हुए, क्या कहानी है। और एक आपस में ये भी ट्रीटी होती है कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगी, चाहे कितना भी बड़ा वॉर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो डेरा गाजी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है एक। ठीक है, यहाँ पे इनके न्यूक्लियर बॉम्ब पड़े हुए हैं। उसके बाद में एक मिसाइल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तारानावा मिसाइल कॉम्प्लेक्स है। अगर मान लो इनको न्यूक्लियर अटैक करना भी है तो यहाँ से इनको न्यूक्लियर बॉम्ब ले जाना पड़ेगा ये मिसाइल कॉम्प्लेक्स में, फिर यहाँ पे जाके उसको असेंबल करना पड़ेगा, मतलब मिसाइल के अंदर डालना पड़ेगा। फिर ये जो मिसाइल है यहाँ पे शाहबाज और मंसूर, ये जो लॉन्च पैड है यहाँ पे लानी पड़ेगी। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये इनको काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है कि पूरी सब चीज़ की सैटेलाइट पे ट्रैकिंग होती है, पूरी दुनिया ट्रैक कर रही है। अगर पूरी दुनिया में ये दिखता है सैटेलाइट पे कि भाई ये यहाँ से कुछ ना कुछ मूवमेंट कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं, तो तुरंत यूनाइटेड नेशंस वाले आके इनके बॉम्ब वॉम्ब जो है वो जब्त कर लेंगे। ठीक है, तो ये कहानी होती है। पर यहाँ पे अगर हम लोग डिप्लॉयड की बात करें तो पाकिस्तान और इंडिया के पास में डिप्लॉयड बॉम्ब 0 है। न्यूक्लियर वेपन की अगर बात करें तो हमारे पास 180 है, उनके पास में 170 है। ठीक है, बट डिप्लॉयड 0 है। डिप्लॉयड का मतलब क्या है कि यानी कि बॉम्ब जो है वो मिसाइल में फिट किया जा चुका है और जो मिसाइल है वो लॉन्चिंग साइट पे रेडी है। ठीक है, सिर्फ बटन दबाना है और वो चल जाएगी। और जो डिप्लॉयड है वो सिर्फ 5 कंट्रीज के पास में। अगर रशिया की बात करें तो 1700 जो है, ठीक है, वो इनके डिप्लॉयड है। यूएस की बात करें तो इनके भी 1670 डिप्लॉयड है। फ्रांस के 280 डिप्लॉयड है। चाइना के सिर्फ 24 डिप्लॉयड है और यूके के 120 डिप्लॉयड है और हमारे 0 डिप्लॉयड है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये लोग जो न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहे हैं, अभी सवाल आता है ये इसका सोल्यूशन क्या है। जो मुझे सोल्यूशन आने वाले टाइम में होता हुआ दिख रहा है वो ये है कि जिस तरीके से मोदी जी बात कर रहे हैं नए भारत की, तो मुझे ये लगता है कि आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि हमारा जो डिप्लॉयमेंट 0 है, जिस तरीके से हमारी इकॉनमी बढ़ रही है और चाइना का और पाकिस्तान का हमें थ्रेट है, तो यहाँ पे हमारे भी न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय किए जाएं। ठीक है, और 50-100 न्यूक्लियर वेपन जो है वो डिप्लॉय करके हो सकता है कि मोदी जी इंस्टाग्राम पे अपना सेल्फी डाल दें मिसाइल के साथ में कि भाई ये रही हमारी ब्रह्मोस मिसाइल, इसमें न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉयड है, फालतू बकवास मत करना। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, और हमारा देश आज की डेट में जिस लेवल पे हमारी जीडीपी है, जिस लेवल पे हमारी इकॉनमी है, ये औकात रखता है कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो डिप्लॉय कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हम डिप्लॉय करने की स्थिति में नहीं है, हम आज भी चाहें तो डिप्लॉय कर सकते हैं और पूरी दुनिया में कोई देश अपोज नहीं करेगा। ठीक है, अगर करेगा भी तो भी हम यहाँ पे जो है कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें क्लियर थ्रेट है चाइना से और पाकिस्तान से, तो हमारे पास में ये एक पावर आ जाती है कि हम लोग न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय करें। ठीक है, और जब दोनों के पास में है तो फिर फालतू बकवास का कोई सवाल बनता नहीं है। बट फिर भी मार्केटें इन सब चीज़ों से घबराती हैं, क्योंकि होता ये है कि यहाँ पे अगर आप नॉर्मल किसी से डिस्कशन करोगे, वो बोलेगा भाई वो चलाएंगे हमारे ऊपर बॉम्ब तो सामने से हम भी चला देंगे। ठीक है, बट ये इतना आसान नहीं है। अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं तो क्या होगा, नुकसान तो होगा ना। अगर मान लो दोनों एक दूसरे पर अटैक करते, दोनों का नुकसान होगा। ठीक है, और मार्केटें नहीं चाहते कि ऐसा काम हो कि एक भी न्यूक्लियर बॉम्ब चले, मार्केट्स ये नहीं चाहती हैं। तो जब भी इसकी बात होती है, थोड़ी सी वॉर लाइक टेंशन बढ़ती है, दोनों की तरफ से
हैवी एक दूसरे पर अटैक होता है तो मार्केट ना टेंशन में आ जाती है कि भाई आगे क्या होगा। अभी सवाल ये है कि भाई कल और आने वाले कुछ दिनों में क्या कहानी हो सकती है, किस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। आज जहां से मार्केट फिसला है, मैंने आपको बताया था कल कि मार्केट में ना एक सप्लाई जोन है, जिस सप्लाई जोन का हमने डिस्कशन किया था, और वो सप्लाई जोन जो है वो हमने डिस्कस किया था किस पे, हमने डिस्कस किया था डेली चार्ट्स पे। अगर मैं आपको फिर से वो सप्लाई जोन दिखाऊं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो पुराना स्विंग हाई है, ये यहाँ पे पहले भी इसने हाई बनाया, यहाँ पे बाद में भी स्विंग हाई बनाया है। तो यहाँ पे एक मार्केट में ना सप्लाई जोन है जो हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था। एक बार फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं। कल जो हमने डिस्कस किया था वो था 24,850 से लेके और 150 का जो जोन है वो हमने डिस्कस किया था, 25,150, ठीक है। 23,850 से लेके 25,850, और मार्केट एग्जैक्टली यहीं पे अटकता हुआ दिखा है, ठीक है। और अगर इसको हम लोग चाहें तो थोड़ा सा वाइड कर सकते हैं, इसको अगर वाइड करना हो तो हम लोग इसको कर सकते हैं अगेन 24,750 से लेके और 23,250 का। तो ये मार्केट में एक सप्लाई जोन जो है टेक्निकली निकल के आ रहा है, ठीक है। और इसको नैरो करना चाहें तो अगेन जो हमने कल डिस्कस किया था, इसको नैरो करके हम लोग 850 से 150 लेके जा सकते हैं। मार्केट करंटली यहाँ पे है। और अगर हम लोग RSI की बात करते हैं, इसको कुछ दिनों से हम नहीं देख रहे थे, तो RSI ने कल के सेशन में जो हाई लगाया है, इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 70-30 करते हैं इसको, और यहाँ पे इसको रेड करता हूँ, इसको ग्रीन करता हूँ और इसको बड़ा करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कल के दिन मार्केट ने अगेन RSI का जो हाई लगाया है वो 68 का हाई लगाया है। अगेन RSI लेवल पे मार्केट ओवरबॉट है। और अगर बात करते हैं बोलिंगर बैंड की, ठीक है, तो बोलिंगर बैंड की अगर बात करें तो बोलिंगर बैंड की हायर रेंज में अगेन मार्केट पहुंचता हुआ दिखा है। बोलिंगर बैंड भी थोड़ा सा बड़ा हो गया था तो बाहर निकलने की तैयारी में था ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये भाई हमारा बोलिंगर बैंड हो गया। तो ओवरऑल चीज़ें ये कहानी। और PSR भी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, PSR क्या बोलती है, पैराबोलिक सार क्या बोलती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं PSR तो तेजी दिखा रही है, नीचे की तरफ आ गई है PSR यहाँ पे 24,000 के आसपास में। इसको भी हटाते हैं एक बार, ठीक है। और अभी डिस्कशन करते हैं कल का। तो देखो कल की वीडियो के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। कल मैंने आपको मार्केट में एक सप्लाई जोन बताया था, और मैंने आपको बताया था कि एक स्ट्रांग सप्लाई जोन है। अगर मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर पाता, यहाँ से अटकता है, तो मार्केट में एक अच्छी खासी जो सेलिंग है ना वो दिख सकती है। वो सप्लाई जोन आपको याद है क्या था? वो सप्लाई जोन था यहाँ पे, ठीक है। वो सप्लाई जोन था 24,950 से लेके 25,050 का। और मार्केट अगर देखोगे तो एग्जैक्टली यहीं पे अटकती हुई दिखाई दी है। ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ओपन हुई, ओपन होने के बाद में ऊपर मार्केट ने इसको टेस्ट किया एक बार के लिए, फिर मार्केट फिसल गई नीचे। और हमने डिस्कस किया था कि अगर यहाँ से मार्केट नीचे फिसलती है तो 100 से लेके 300 पॉइंट की गिरावट रफली दिख सकती है। और वही हमें उससे ज़्यादा ही गिरावट, इनफैक्ट 400 पॉइंट के आसपास में 400-450 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। अभी ये तो आज की गिरावट तो हो गई। अभी सवाल ये आता है कि भाई आगे क्या, ठीक है, आगे क्या। तो अभी मार्केट देखो, ये जो सिचुएशन है, पहले लगा था कि भाई वॉर वगैरह खत्म हो गया, कल भी मैंने डिस्कस किया था, फ्राइडे को भी डिस्कस किया था, बट अब जो चीज़ है ना वो खत्म नहीं हो रही है, चल ही रही है, ठीक है। तो अभी फिर सवाल आता है कि भाई आगे क्या, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो भाई मार्केट जो है ऊपर से चाहे गिरी है, ठीक है, बट यहाँ पे नीचे अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे भी आ गई है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट काफ़ी टाइम अटकी थी। यहाँ पे मार्केट ने ना एक रेजिस्टेंस लिया था, और जो पुराना रेजिस्टेंस आपको पता है बाद में सपोर्ट बन जाता है। तो ये जो रेजिस्टेंस का जोन है ना, ये अभी सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो सपोर्ट कहाँ पे बनती है, यहाँ पे बनती है, ठीक है। तो ये डेली चार्ट्स पे सपोर्ट बनती है, मार्केट आ गया यहाँ पे। बट इसको हम लोग एक काम करते हैं, 15 मिनट्स पे लेके जाते हैं और इसको और ज़्यादा ना प्रिसाइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस सपोर्ट की बात करते हैं तो ये सपोर्ट का जोन बनता है भाई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं चीज़ों को कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कल के दिन मार्केट में ना 3 सिनेरियोज हो सकते हैं, ठीक है। पहला हो सकता है कि मार्केट जो आज गिरावट हुई है उसके बाद में गैप डाउन हो, दूसरा हो सकता है कि मार्केट गैप अप हो, तीसरा हो सकता है मार्केट साइडवेज खोले। और तीनों कंडीशन में मार्केट में क्या मूवमेंट हो सकती है डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले आपको देना चाहूँगा एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अभी मैंने अपनी प्रीमियम क्रिप्टो कम्युनिटी लॉन्च की है, जहाँ पे अपने पर्सनल क्रिप्टो के ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट्स जो है वो मैं शेयर करता हूँ कि मैं क्रिप्टो में किस तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ, क्या ट्रेड कर रहा हूँ, क्या इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो प्रीमियम क्रिप्टो कम्युनिटी तो उसके लिए आपको करना क्या है,
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डेल्टा एक्सचेंज और कॉइन DCX का लिंक मिल जाएगा। अगर आप मेरे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज और कॉइन DCX में अकाउंट बनाते हो तो आपको मिलेगी मेरी प्रीमियम क्रिप्टो कम्युनिटी की फ्री एक्सेस, और ये जो ऑफर है लिमिटेड पीरियड के लिए है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दिए गए हैं फटाफट जाके वहां से अकाउंट बना लो और प्रीमियम क्रिप्टो कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो। मिलता हूं मैं आपको प्रीमियम क्रिप्टो कम्युनिटी में, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गैप डाउन की। अगर देखो मार्केट में गैप डाउन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आज की जो क्लोजिंग है वो आई है यहाँ पे 600 पे, ठीक है। ये क्लोजिंग आई है 24,600 पे। अगर गैप डाउन मार्केट में आता है तो यहाँ पे ये एक डिमांड जोन मार्केट में निकल के आता है, राइट। तो यहाँ पे पहली बात तो मार्केट में हल्का फुल्का अगर गैप डाउन होता है तो ये जो डिमांड जोन है ये काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ तक भी लगभग 150-200 पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिमांड जोन है ये है 24,000 बोल रहा हूँ, 24,370 से लेके और 500 तक का जो जोन है ये बेसिकली एक डिमांड जोन है, ठीक है। तो अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं रहती, हल्का फुल्का एक गैप डाउन होता है, तो यहाँ पे मार्केट जो है कहीं ना कहीं एक सपोर्ट के तौर पे इसको एक डिमांड जोन के तौर पे देख सकता है, और यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं एक बाउंस लेता हुआ दिख सकता है, ठीक है। पहली कहानी तो ये है। दूसरी कहानी ये कि मार्केट में अगर एक बड़ा गैप डाउन होता है, ठीक है, पहला तो हो गया हमने छोटे गैप डाउन की बात की, तो यहाँ से एक बाउंस आ सकता है। बाउंस कितना हो सकता है, अगेन 100 पॉइंट से लेके और रफली 300 पॉइंट के आसपास में यहाँ से मार्केट बाउंस ले सकता है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, क्या न्यूज़ है, क्या कहानी है, किस तरीके के सेंटिमेंट्स हैं, यूएस मार्केट कैसा करता है, ये सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये एक बाउंस मार्केट ले सकता है, बट यहाँ पे अगेन कुछ रिवर्सल पैटर्न दिखना चाहिए, मे बी कुछ डबल बॉटम दिख जाए, मे बी कुछ हैमर दिख जाए, कुछ भी ऐसा कुछ बुलिश एंगल्फिंग या एक बढ़िया कुछ पैटर्न बन जाए रिवर्सल का, तो यहाँ से एक रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा ये तो हमने बात की छोटे गैप डाउन की। वट इफ बड़ा गैप डाउन होता है, अगर मार्केट में देखो बड़ा गैप डाउन होता है, उस स्थिति में क्या हो सकता है वो समझते हैं। अगर देखो मार्केट में गैप डाउन होता है जो कि मार्केट को खोलता है 370 के नीचे, मतलब मोर देन 250 पॉइंट से बड़ा गैप डाउन होता है, ठीक है, मोर देन 250 पॉइंट से बड़ा गैप डाउन होता है, तो 350 रफली, अभी 600 पे क्लोज हुआ है ना, तो 250 पॉइंट कितना हो जाता है, 350 के आसपास में। अगर ये गैप डाउन मार्केट होता है 370 के नीचे खुलता है, तो मार्केट में फिर दो कंडीशन हो सकती है। या तो मार्केट में बहुत नेगेटिव न्यूज़ हुई तो खुलते ही मार्केट फिसल सकता है, और अगेन 100 से लेके 300 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे दिखा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, मार्केट क्या कर सकता है कि अगर मान लो गैप डाउन खुल तो गया, उसके बाद में उतना सेलिंग प्रेशर नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से एक बाउंस ले सकता है। फिर ये जो सपोर्ट जोन की हमने डिस्कस की है, जो डिमांड जोन हमने डिस्कस की है, फिर ये डिमांड जोन बन जाएगा सप्लाई जोन, ठीक है, क्योंकि ये ब्रेक हो चुका है। ब्रेक होने के बाद में डिमांड जोन सप्लाई जोन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर मार्केट क्या करेगा, यहां से नीचे से अगर बाउंस लेगा भी तो यहां पे ऊपर जाके अटक जाएगा, और यहां पे कुछ डबल टॉप जैसा या शूटिंग स्टार जैसा या कोई एक रिवर्सल पैटर्न बनता है, फिर मार्केट नीचे फिसल सकता है। और ऊपर जाके अगर मार्केट नीचे आता है तो फिर मार्केट की एक तगड़ी पिटाई हो सकती है, और हो सकता है कि मार्केट जो है वो यहाँ पे 200 से लेके 500 पॉइंट की भी नोज डाइव लगा जाए। ये कहानी यहाँ पे होती हुई हमें देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट नीचे जाके ऊपर आके और फिर वहां से गिरना स्टार्ट करता है तो गिरावट ज़्यादा इंटेंस हो सकती है, क्योंकि सेलर को भर भर के बेचने का चांस यहाँ पे मिल जाएगा। ये हमने गैप डाउन की बात कर ली। व्हाट इफ मार्केट में गैप अप होता है तो आज के दिन जिस इंटेंसिटी के साथ में मार्केट में सेलिंग हुई है, तो मार्केट ने कंफर्म कर दिया कि भाई यहाँ पे इस एरिया में ना सेलिंग प्रेशर है, ठीक है, उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मार्केट में एक समझ लो कि क्या होता है, मार्केट में गैप अप होता है, तो उस स्थिति में ना ऊपर के एरिया में यहाँ पे एक बढ़िया सप्लाई जोन बन गया है, ठीक है। वो सप्लाई जोन क्या बन गया है, वो सप्लाई जोन बन गया है यहाँ पे 24,900 से लेके और 25,000 का, ये यहाँ पे एक सप्लाई जोन बन गया है। अगर मान लो मार्केट में गैप अप होता है और मार्केट इसके आसपास में जाता है, ठीक है, तो फिर क्या हो सकता है, फिर मार्केट में वहाँ से एक सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। वो डिपेंड करता है कि मार्केट कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है। वहाँ पे ऊपर अगर कुछ रिवर्सल पैटर्न बनता है और मार्केट में यहाँ पे एक सेलिंग आती है, तो अगेन यहाँ पे जो सेलिंग है वो आ सकती है मे बी 100 से लेके अगेन 300 पॉइंट, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा है, तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी वोलेटिलिटी बढ़ गई है, ठीक है, इन सब सिचुएशंस की वजह से। और अभी सवाल ये आता है कि व्हाट इफ मार्केट फ्लैट खुलता है, तो फ्लैट खुलने के बाद में उस सिनेरियो में क्या हो सकता है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अभी यहाँ पे मार्केट में कल क्या तेजी होगी, मंदी होगी, ये मैं कुछ मतलब मेरा ऐसा कुछ
वो बन नहीं रहा व्यू कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि क्योंकि मार्केट में ना सब जो चीज़ें वो न्यूज़ के ऊपर चल रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कल के सिचुएशन में अगर मार्केट को तेज होना है ना, तो मार्केट को एटलीस्ट ये समझ लो 700 के ऊपर निकलना पड़ेगा। 700 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो वो एक स्ट्रेंथ का पहला साइन है ऊपर की तरफ, ठीक है। और नीचे की तरफ अगर हम लोग बात करते हैं तो मार्केट को एटलीस्ट किसके नीचे, 500 के नीचे निकलना है, ठीक है। अगर मार्केट, हालांकि इसमें बाद में नीचे सपोर्ट आ जाती है, बट मार्केट को अगर वीक होना है, फ्लैट खुला, ये फ्लैट खुल के अगर इसको वीक होना है तो मंदी का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल इसको मिलेगा 370 के नीचे, वो इसको मिलेगा 24,370 के नीचे, वहाँ पे एक वीकनेस का साइन दिखेगा। उसके अलावा अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक वो डिमांड जोन है ना, इसके नीचे इसको एक वीकनेस का सिग्नल मिलेगा अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो, ठीक है। और लास्ट में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी हुई सभी इंपॉर्टेंट न्यूज, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स सबसे पहले आपको मिलती रहती है टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट ज्वाइन कर लो। और मेरे नाम से सोशल मीडिया पे बहुत सारे फेक अकाउंट्स बने हुए हैं जिनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए स्कैम अलर्ट डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से रीड कर लेना। और अभी तक प्रीमियम क्रिप्टो कम्युनिटी ज्वाइन नहीं किया तो भाई डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज और कॉइन DCX का लिंक है, मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करके फटाफट प्रीमियम क्रिप्टो कम्युनिटी जो है उसको ज्वाइन कर लो। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और हैप्पी इन्वेस्टिंग।